मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हम लोग तिबिया कॉलेज में मौजूद हैं। स्टाइपेंड मूवमेंट कॉल्ड अ हीरो बट पेड ज़ीरो। झूठी तसल्ली देना बंद करें, ओवरवर्क नॉन पेड। ये डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने ये लिख के पोस्टर चिपकाया है क्योंकि उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रही है। इनका मानना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, पूरे 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को जो स्टाइपेंड मिल रही है और कॉलेजेस में वो नहीं मिल रहा। 11 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, शोभा कह लीजिए आप, जिनमें सिर्फ 3 को मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो धरना दे रहे हैं और एक यहाँ से तहरीक की शुरुआत की जा रही है कि तो इन सब मुद्दों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर उज़ैर अहमद है जी। एक्चुअली हमारे स्टाइपेंड का इश्यू है। स्टाइपेंड जो है हमारे जब से हमने एडमिशन लिया अब तक एडमिशन में अभी तक कोई स्टाइपेंड हमें नहीं मिल रहा है। बाकी हमारे बहुत सारे हमारे बैचमेट थे, उनमें 36 लोगों को स्टाइपेंड मिल गया, बाकी 84 लोगों को नहीं मिला है। और यही 84 लोग जो अदर के अलावा सब ज़्यादा काम करते हैं उनको नहीं मिल रहा है पैसा, और इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। आज हमारा 15 दिन कंप्लीट हो गया है, लेकिन कोई भी आश्वासन नहीं दिला है। इसमें कितने लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा है, वो कौन से डिपार्टमेंट के लोग हैं और किन लोगों को नहीं मिल रहा है? मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन मसूद है और यहाँ जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो 3 डिपार्टमेंट है, जिसमें से एक शोबाए मौलजात है, शोबाए कुल्लियात है, शोबाए इल्मुल अदविया है। इसमें प्रॉपर रेसिडेंसी स्कीम के साथ उन लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा है। और जहाँ तक बात है बाकी 8 डिपार्टमेंट्स के, तो बाकी 8 डिपार्टमेंट्स में आज तक ना स्टाइपेंड का कुछ भी मतलब कि इस टाइप से ना हमारी मंत्रालय से आई है, ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं आया कि जिसमें हम लोग को स्टाइपेंड मिल सके। बाकी बात रही तो ये तकरीबन 10 सालों से ऐसी चीज़ चली हुई आ रही है कि स्टाइपेंड अब आएगा तो तब आएगा। ये चीज़ें बहुत सुन चुके हैं, तसल्ली, झूठी तसल्ली लोगों ने दे दे करके हम लोगों को थका दिया है। हम लोग को थक हार के यहाँ पर बैठना पड़ा है। आप सोचिए कि यहाँ पर 42 डिग्री चल रहा है, इतनी गर्म धूप में हम लोग को यहाँ पर बैठना पड़ा है। तो मैं तो कहूँगा कि हमारी कम से कम ये जो मेहनत है ये मिनिस्ट्री तक पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे कि बच्चे यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्यूचर हैं, इस हिंदुस्तान के फ्यूचर्स हैं, कम से कम उनका ख्याल किया जाए, उन लोग की जो दुहाई है वो सुनी जाए कम से कम। मैं ये जानना चाहूँगा, जो स्टाइपेंड ना मिलने की वजह से जो डॉक्टर को दुश्वारी आती है, क्योंकि एक डॉक्टर जब मरीज़ के लिए खड़ा होता है और उसको स्टाइपेंड ना मिले और जूनियर्स डॉक्टर होने के नाते, तो क्या तकलीफ़? देखिए, पहली बात तो मैं एक ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि बात ये नहीं है कि सिर्फ हमारे 3 डिपार्टमेंट्स में मिल रहा है, बाकी ये डिपार्टमेंट्स को नहीं मिल रहा है। बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी यूनानी कॉलेजेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनको आयुष मंत्रालय एक सैंक्शन करता है स्टाइपेंड। तो पूरे हिंदुस्तान के हर पीजी स्कॉलर, MD, MS स्टूडेंट को मिलता है। सिर्फ हमारे यहाँ के 8 विभागों को नहीं मिल रहा है। बात मेन ये है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि दुश्वारियाँ कितनी आती हैं, दुश्वारियाँ बहुत सारी आती हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम MD, MS स्टूडेंट होने के साथ साथ हमें रिसर्च भी करनी होती है। रिसर्च के लिए अच्छी रिसर्च के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। हमें पेशेंट के सैम्पल साइज़ देखना होता है, चीज़ें लानी होती हैं, केमिकल्स लाने होते हैं, बाकी सारी इंस्ट्रूमेंट्स का अरेंजमेंट करना होता है, टेक्सचर पढ़ना होता है। ये सब जब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमें रिसर्च अच्छी नहीं बनेगी। एक चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ कि हम दिन रात मेहनत करके यहीं पर लगे हुए हैं। हमें भी चाहिए होता है कि हम अपनी अच्छी बुक्स खरीदें, अच्छी जगह से पढ़ाई करें, अच्छा चीज़ें लें। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वी आर जस्ट लैकिंग ऑफ द मनी। उसकी वजह से हमें बहुत पढ़ाई में पीछे होना होता है। पढ़ाई में बहुत पीछे होता है, सहूलियत में कमी आ रही है। जो अभी तक आप लोगों ने धरना दिया, बातचीत चल रही होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, तो क्या आश्वासन मिला और क्या पॉइंट्स हैं आप लोग? कोई पॉइंट नहीं, कुछ खास बातें नहीं, वही पुरानी 1-2 साल की जो बातें थी वही रिपीट कराई गई। और कुछ बस यहाँ के वहाँ की मीटिंग से पता चला कि यहाँ से कुछ एरर है, आयुष मंत्रालय से सीटें सैंक्शन हो जाती हैं। ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कंप्लाइंस नहीं करा पाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि पैसा रिलीज़ कर दिया जाए। पैसा रिलीज़ कराने के लिए कोई अथॉरिटी जाती नहीं है, और हर साल, हर 2-3 साल पे आयुष मंत्रालय से सीटें सैंक्शन हो जाती हैं। सीटों का इन्हांसमेंट होता है, उसके बाद बजट बन के यहाँ से जाना चाहिए।
लेकिन यहाँ की अथॉरिटी उस बजट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंप्लाइंस नहीं करा पाती है। इसके कारण ये दिक्कत हो रही है। हमारी एक मीटिंग में बुलाया गया था हमें, तो उसमें यही कुछ बातें इस तरह की बताई गई जिससे हमने पकड़ा कि ये मैटर ये है, इसकी वजह से हमें नहीं हो पा रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए कुछ अपना कदम नहीं आगे बढ़ा रही है कि इसके लिए इस मैटर को शॉर्ट आउट किया जाए। करीब 13 साल से इसका मैटर चल रहा था। पुरानी कुछ फाइलों पे काम हुआ था, उसको हमने देखा तो उसमें मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक रिवाइज़ प्रपोज़ल भेजा था। अभी एक फ्रेश रिवाइज़ प्रपोज़ल भेजा है मिनिस्ट्री ने, उसको भी हमने देखा। तो उसमें लेटेस्ट जो बच्चे इनरोल्ड हैं, जो पीजी स्कॉलर हमारे हम सब, उसमें देने की बात कही गई है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्री बातें नहीं हो पाई है, बस ज़ुबानी बातें हैं और कुछ नहीं। और ये काफ़ी दिनों से इस तरह के हमारे सीनियर्स जो डॉक्टर्स चले गए, उनसे भी एक आ गया आपका पैसा आ जाएगा। वो बच्चे डॉक्टर्स हम सब चले जाते हैं, सीनियर हमारे चले गए, उससे कुछ होता नहीं, फिर दूसरा बैच आता है, फिर चला जाता है। इस तरह से सिलसिला तकरीबन 13 साल हो गया है, चलता रहा है। हर जगह पैसा मिल गया, सबको मिल गया। 19 में मंत्रालय ने जो सीटें दी थी, आयुष मिनिस्ट्री से सीटें सैंक्शन हुई थी, सर लखनऊ को, इलाहाबाद को, पटना को, कश्मीर को, हैदराबाद को, सबको पैसा मिल गया। हमारी सीटें इन्हांसमेंट हुई थी नए डिपार्टमेंट में, हम सबका नए डिपार्टमेंट में सबका एडमिशन है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला अभी तक। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो और डिपार्टमेंट हैं 3 जिनमें मिल रहे हैं और बाकी लोगों में नहीं मिल रहा है, बाकी डिपार्टमेंट में, तो या पहले भी नहीं मिलते थे या अभी मिलने चाहिए थे, आप लोगों ने तहरीक शुरू की है? देखिए, और यहाँ पे पुराने डिपार्टमेंट्स 3 डिपार्टमेंट्स में पैसा शुरू से मिलता आया है। उसके बाद 2 और डिपार्टमेंट्स हैं, गायनी और सर्जरी, जो पुराने ही हैं लेकिन उनमें भी पैसा नहीं मिलता था। तो पैसा तो शुरू से 3 को मिलता है, और मतलब वो वही है कि जितने इंडिया में जितने भी यूनानी कॉलेजेस हैं सभी को मिलता है। पर ये जो पुराने 2 डिपार्टमेंट्स और नई सीट्स जो आई हैं, इनको एक बार भी पैसा नहीं मिला है अभी तक। तो बात ये है। तो मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं। और इनका जो मेन डिमांड है जो स्टाइपेंड को लेके, कि इन लोगों ने ये तहरीक अब शुरू की है कि जो मिलना चाहिए वो सभी को मिलना चाहिए, जो 11 डिपार्टमेंट है, और उनसे सब लोग मुताल्लिक लोग बैठे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपकी अभी कुछ दिन पहले न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया था, आप लोगों से बात किया था, क्या आश्वासन मिला? जी, उन लोग कह रहे हैं कि मैटर फाइनलाइज़ हो रहा है, जो कि हम लोग पिछले 1 साल से ही सुनते आ रहे हैं कि लैब की फ़ाइल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे मैटर फाइनलाइज़ हो रहा है। पर हम चाहते हैं कि हम इसलिए यहाँ धरने में बैठे हैं ताकि हम चाह रहे हैं कि जो भी बात है उसका एश्योरेंस हमें मिल जाए, हमें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, हमें धरना डालेंगे। बस हमारा पूरी डिमांड यही है। नहीं, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि जो एमयू एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात माने या कन्वे करे? हाँ, तो हमारी मतलब ये एमयू एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यही है कि वो यहाँ से जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनका सारा मुद्दा लेके, उनको कॉज लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री तक जाए, उनको हमारी फ़ाइल मूव कराए और वहाँ से एश्योरेंस लेके आए कि आप लोग को स्टाइपेंड मिल रहा है। सिर्फ एमयू एडमिनिस्ट्रेशन का इतना ही। हमारे साथ मौजूद हैं समरीन, से जानने की कोशिश करेंगे। जो आप लोग का धरना 15 दिन से लगातार चल रहा है और पहले भी आप लोग कोशिश करते रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो स्टाइपेंड का मसला है कहाँ जाके रुक रहा है और क्या रीज़न है कि जो अब तक नहीं मिल रहा? हम लोग 15 दिन से स्टाइपेंड पे धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी स्टाइपेंड नहीं आ रही है, पहली चीज़ तो। दूसरी बात ये कि हमारी स्टाइपेंड का जो मसला है वो कहाँ रुक रहा है। हमने वीसी साहब से बात करी, रजिस्ट्रार साहब से बात करी, हमने उनसे पूछा कि हमारी जो फ़ाइल है वो कहाँ रुक रही है। उन्होंने कहा आपकी फ़ाइल जो है वो लास्ट स्टेज पर है, लेकिन हमें ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं मिला है कि वो लास्ट स्टेज पर कहाँ पर है। जो भी बातें होती हैं वर्बली हो रही हैं, वो 1.5 साल से वर्बली हो रही हैं और भी पिछले सालों से, कई सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं मिले कि हमारी वो फाइल कहाँ पर है, तो कहाँ चीज़ रुक रही है। तो क्या मतलब जो डिमांड्स हैं वो बहुत छोटे में, आप बताएं क्या क्या? हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि जो हमारे डिपार्टमेंट में 11, हमारे कॉलेज में 11 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें से 3 डिपार्टमेंट को स्टाइपेंड आता है, 8 डिपार्टमेंट को नहीं आता। सेम हम वही काम करते हैं, हमारी नाइट ड्यूटी लगती है, हमारी इवनिंग ड्यूटी लगती है, हम मॉर्निंग ड्यूटीज़ करते हैं। ओपीडी में हम भी कंसल्टेंट के साथ बैठ के बराबर से पेशेंट देखते हैं, लेकिन हमें अपनी रिसर्च के लिए भी काम करना होता है, हमें उसमें अपनी थीसिस लिखनी होती है, उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें जब स्टाइपेंड 3 डिपार्टमेंट में मिल रहा है, हमें भी मिलना चाहिए। यहाँ तक कि 3 डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ जितने भी पीजी कर रहे हैं, यूनानी में, आयुष में, सब में स्टाइपेंड दिया जा रहा है, सिर्फ हमें 8 डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दिया जा रहा? तो हमारी सिर्फ एक सिंपल सी ये डिमांड है कि हमें स्टाइपेंड मिलना चाहिए, जो कि हमारा राइट है, हमारा हक है, एक जीवन डिमांड है, हम कोई एक अलग से चीज़ नहीं मांग रहे। तो ये थी हमारे साथ समरीन और फ़करा, और भी लोग जो थे उनसे बात करके ये पता चल रहा है 15 दिनों से
इससे पहले भी फाइल पर काम हो रहा था कि स्टाइपेंड मिले, लेकिन काफ़ी किसी वजह से लगातार देरी हो रही रखा है स्टाइपेंड का, और पूरा पोस्टर वगैरह लगा रखा है। ये अपील चिपका रखी है इन्होंने, और जिस तरीके से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इन लोगों ने पूरा टेम्पलेट चिपकाया है, उनसे ये पता लगता है कि इन लोगों का मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इनका मानना ये है कि जो स्टाइपेंड मिलने से ये अपने सहूलियात में लगा सकते थे अच्छे बुक्स और अच्छे सर्च के लिए, वो हो नहीं पा रहा था। तो उम्मीद करते हैं आगे और भी कवरेज करके दिखाएंगे कि इन लोग का डिमांड कब और कैसे पूरा होगा। और धरना इन लोग का जारी है, बोल रहे हैं जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। आप देख रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तिबिया कॉलेज हॉस्पिटल से हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।